प्यारे बच्चों और अभिभावकों, पिछले वीडियो में मैंने एक चर्चा की थी जहां पर एक अभिभावक को लगता है कि मेरे बच्चे शायद मेरा सम्मान नहीं करते हैं या मेरी पूरी बात नहीं मानते हैं। उस समय मैंने अभिभावकों को किस रूप से सोचना चाहिए उस पर कुछ अर्ज किया था, कुछ कहने की कोशिश की थी। आज का ये वीडियो विशेष तौर पर उन बच्चों के लिए है, 12, 14, 15, 25 साल के बच्चे, जिनको ये लगता है, कभी कभी माँ बाप कह देते होंगे, अभिभावक ये कह देते होंगे कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं या तुम मेरी बातों को अनसुना कर देते हो या ऐसी कोई बात। मतलब जिस समय आपको ये लगे कि अभिभावक को लगता है कि उनका अपमान हो रहा है परंतु आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीजों पर अपना ध्यान रखना चाहिए। देखो बेटा, पहली तो ये बात समझिए कि आपके अभिभावक आज से 25 साल पुराने हैं। मतलब 25 साल पुराने वो इस उम्र में थे, 25-30, जो भी आपके उनकी उम्र का डिफरेंस होगा। उन्होंने जो दुनिया देखी है और आज जो दुनिया में चेंजेस आ चुके हैं वो बहुत अलग हैं। अपने बचपन से लेकर अपनी पढ़ाई तक उन्होंने कुछ धारणाएं बनाई होंगी जो उस समय के लिहाज से ठीक होंगी। आपका बचपन और आपका आज का समय, आपकी धारणाएं अलग होंगी, क्योंकि इस पीढ़ी ने, मतलब हमारी पीढ़ी ने जितनी ज्यादा चेंजेस देखी है, बदलाव जो देखा है, उतना मुझे नहीं लगता कि मानव के इतिहास में उतना बड़ा बदलाव इतने कम समय में किसी भी पीढ़ी ने देखा हो। 90 के दशक से लेकर 2000 तक बहुत फर्क आया, 2000 से 2015 तक बहुत फर्क आया, उसके बाद 2025 तक बहुत फर्क आया। तो जितनी तेजी से ये शब्द या व्यवहार बदल रहे हैं या विचार बदल रहे हैं, शायद उसके लिए ही ये जनरेशन गैप नाम का शब्द है। पहले शायद ऐसा नहीं था क्योंकि विचार एक से होते थे, पर बदलाव बहुत आया है। अब मैं जानता हूं कि आप अपने अभिभावकों का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन आपको भी एक बात समझनी है कि आप किसी से असहमत हैं और उसका अपमान आप कर रहे हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें होनी चाहिए और बड़ी कैटेगोरिकली अलग अलग होनी चाहिए। आप उनसे अपनी असहमति जताएं, लेकिन असहमति जताते हुए इसमें अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना हो। आपका लहजा, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, उसको बहुत 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 ध्यान से चुनें और अपने शब्दों को भी चुनना आपकी बहुत आवश्यकता है। अगर आप बातों बातों में कह देंगे आप तो पुराने जमाने की हो, आपको तो पता ही कुछ नहीं है, आपको आता ही कुछ नहीं है, या मैंने बहुत सुन लिया आपसे, आपकी लेक्चर बहुत सुन लिए मैंने, ये सब शब्द उन्हें एक तनाव देते हैं, उन्हें दुख देते हैं। जबकि आप उनका दुख कम करने के लिए हो तो समझे इस बात को, आपको अपने असहमति तो दर्ज करनी है जहां पर आप असहमत हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक बात आप अपने अभिभावकों के बारे में अवश्य मान लीजिए कि उनकी मंशा आपका बुरा करना नहीं हो सकती। हाँ, उनका तरीका गलत हो सकता है, एक जमाने में वो ठीक नहीं होगा, आज ठीक हो गया है आपके लिहाज से, उनको वो ठीक नहीं लगता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी जमाने में गेम्स को कोई भी अच्छे अभिभावक ये मानते थे यार ये कोई प्रोफेशन थोड़ी है, यार क्रिकेट खेल के क्या करोगे, आज आईपीएल आ गया, क्योंकि तब वो समझते थे इतने ही लोग तो काम में जाएंगे, क्या होगा, क्योंकि भारत की एक क्रिकेट टीम टेस्ट मैच किया, उसमें 11 लोग काम करते हैं, 15 हो गए, 20 हो गए, तो वहां कैसे पहुंचोगे। आज आईपीएल है, छोटे मैचेस बहुत आ गए हैं, तो एक प्रोफेशन बदल गया। यूट्यूबर जैसा प्रोफेशन पहले था ही नहीं, आज है। तो उनको उस चीज से एक्सेप्टेंस होने में टाइम लगेगा। तो आप इस बात को समझे कि उनमें और आप में जो एक बदलाव बहुत बड़ा इसके लिए है, लेकिन उसको आपकी बात वो सुने भी और वो अपने आप को अपमानित या ऐसा महसूस भी ना करें, उसके लिए आपको भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे मैं कुछ हिंट देता हूं आपको। सबसे पहले तो आप जिस विषय में बात करना चाहें ना, आपसे माता पिता जिससे भी बात करना चाहें, आप उनको ये कहें, उनके काम के दौरान मत कहें, आप उनसे कहें पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे आपके 10 मिनट चाहिए। अब अंदाजा लगा लें कितने मिनट में आपकी जो बात होने वाली है। पापा मैं 5 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं, जब आपके पास समय हो मुझे बुला लीजिएगा। या वो जब बैठे हो अखबार पढ़ रहे हो आप उस वक्त बोल दोगे, ये समय नहीं है।
आप उनसे कैटेगोरिकली, और यहां पर अभिभावक भी, जब आप बच्चे की बात सुनने वाले, आप भी अखबार कोने में रख दें, अपने फोन कोने में रख दें, हाँ बेटा ये 10 मिनट में तुम अपनी बात पूरी करो। तो उसके बाद आपको कहना है किसी विषय में, मान लो अपने करियर की बात करना है, पापा मैंने आपको अपने करियर के बारे में कुछ सोचना है, तो आपने सिर्फ इतना करना है, पहले उनको सुनना है फिर अपनी बात करनी है। एक बार बड़ों को बोलने दीजिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, उससे बिल्कुल असहमत भी हो सकते हैं, बिल्कुल गलत होंगे आपके लिहाज से, आपने उनकी बात को पूरी तरह खारिज भी करना, लेकिन बीच में मत टोकें, पूरी बात को कम से कम एक्नॉलेज करें। देखो किसी की बात को एक्नॉलेज करना और एग्री करने में बहुत बड़ा फर्क है। तो आपने एक्नॉलेजमेंट की वाट नहीं लगानी, पूरी सुननी है, फिर आप अपना पक्ष रखें। पापा मम्मा मैं समझ रहा हूं, आपका कहना ठीक हो सकता है, पर आज समय बदल रहा है और मैं आपको आज की कुछ बातों से अवगत कराना चाहता हूं, या मेरे दोस्तों के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं, या मैंने वहां ये जाना है, मैंने ये सुना है, मैंने ये पढ़ा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। जो भी आपको बात कहनी है, बिल्कुल आराम के लहजे में उनसे आप बात करें। तो पहले उनकी सुने धैर्य से, हालांकि आपको अगर मान लीजिए आप इस बारे में फैसला कर चुके हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल वाहियात चीज है आपके लिए, मैं शब्द बड़ा खराब इस्तेमाल कर रहा हूं, पर फिर भी अगर वो वाहियात भी है तो आपका काम है चुपचाप पहले उनकी बात सुने, अपना पहले तो आप एजेंडा बता दें, पापा मैं आज आपसे अपने एजुकेशन के बारे में करना चाहता हूं बात, अपने करियर के बारे में, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, अपनी शादी के बारे में, जो कुछ नौकरी के बारे में, जो कुछ भी हो, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं, मुझे आपके 10 मिनट चाहिए। यहां पर अभिभावकों के लिए भी यह जरूरी है कि वो समय निकालें। उस समय अभिभावक ना अपना फोन सुने, ना अपनी अखबार देखें, ना अपने टीवी के समाचार देखें। बहुत बार अभिभावक भी ये गलती करते, हाँ बोलो सुन तो रहा हूं मैं, ऐसे आप मत करें। और ऐसे बच्चों को भी समझना है, अगर अभिभावक आपसे कहती हैं कि बेटा 5 मिनट मेरी बात सुन दो, तो उस समय आपने भी अपना फोन छोड़ देना है, सारे काम छोड़ लीजिए, फिर बात करने बैठिए। संवाद करना बहुत जरूरी है। संवाद से आप अपनी बात से दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरा की बात को आप सुन सकते हैं। तो आप उनकी पूरी बात सुने, फिर आप अपने अनुभव साझा करें और उसमें अपनी बातें स्पष्ट कहें, लेकिन सरल शब्दों में कहें, कठोर शब्दों से बचें। क्या आपको समझ ही नहीं आता, आजकल ये जमाना ही नहीं है, ये मत कहें। आराम से पापा आपकी बात ठीक होगी और आप पहले मेरी बात सुन लें, और उसके बाद अगर आपकी बात पर मुझे विचार मैं फिर कर लूंगा, जैसे आप जो कुछ बोलोगे उसके बाद वो अपने कुछ विचार जरूर देंगे। आपका काम है, हाँ आपने पापा बताया, मैं इस पर विचार कर लेता हूं, कल या परसों मैं इस पर फिर आपसे बात करूंगा, मैं भी विचार कर लेता हूं, आप भी मेरी बात सुनिए, थोड़ी हम दोनों एक दूसरे की बात को सुने समझे, कल हम इस पर फिर विचार करेंगे या 2 दिन बाद फिर सोचेंगे, या मैं इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर लेता हूं। यही बात अभिभावक भी कहे कि मैं इसकी जानकारी और अपने दोस्तों से अनुभव कर लेता हूं, वगैरह वगैरह। ये बातें करनी आपको चाहिए। कभी भी बच्चों के लिए विशेष तौर पर, बुजुर्गों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, आप गुस्से का इजहार कभी ना करें। नहीं तो मेरी बात नहीं समझते हो, अरे इसमें क्या रखा है, ये बात कहना गलत है, क्योंकि इस तरीके से बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। और बच्चों आप भी समझो कि आपके पेरेंट्स आपसे दूर हो जाएंगे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए मैंने आपको पहले भी समझाया, आप उनको मतलब कम अकल वाला समझ सकते हैं कि उनको आता कुछ नहीं है, ये भी आप मान सकते हो, लेकिन उनकी मंशा या उनकी जो विचार हैं या उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके प्रति गलत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मुझे लगता है उसमें उसका करियर अच्छा है, वो उसमें खुश रहेगा। अब मेरा बच्चा उसमें करियर नहीं बनाना चाहता, वो कुछ और करना चाहता है, तो अब आप ये समझो कि बेटे को ये समझना जरूरी है कि पिताजी उसको करियर समझ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा उससे खुश होगा, इसके लिए बोल रहे हैं। हाँ आप समझा दो उनको, पिताजी मैं इसमें खुश नहीं रहने वाला हूं, मेरे को ये ठीक नहीं लगता है, वगैरह वगैरह, वो भी आपकी बात सुनेंगे। लेकिन संवाद को आप लोग किसी भी हालत में खत्म ना करें, ये बहुत जरूरी है। अपनी भाषा बिल्कुल मर्यादित हो और दोनों एक दूसरे की बातों को आराम से सुने। और समझिए, जितनी भी ये बात हो, आपके और उनके बीच में 1 to 1 हो। जब मैं 1 to 1 से मैं मेरी बात समझने की कोशिश करी, मान लो एक घर में बेटा है, मां है, पिता है, बहन है, तो आपको जो बात बेटे को जो बात अपनी मां से कहनी है, पहले मां से बात कर ले, उनसे विचार जान ले, और उसके बाद
पिताजी से को कह दे, माँ को बोल दे, माँ पिताजी को ये बात बता देना, अब मैं आप दोनों से मिलकर बात करूंगा। क्योंकि कई बार क्या परिवार बैठ जाता है, भाई बड़ा भाई भी आ गया, बड़ी बहन भी आ गई है, पिता भी आ गया, माँ भी आ गई, और जो बच्चा बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता। अब क्योंकि उसके बाद सुनने वाला कोई नहीं है, वो झुंझला जाएगा और कुछ शब्द ऐसे प्रयोग कर लेगा, आपको बुरी लग जाएगी। और कहीं आप ये समझते हो कि मैं भी हूं, मेरी पत्नी भी है, मतलब मैं बुजुर्गों की तरफ से बता रहा हूं, माँ बाप की तरफ से, कि मैं भी हूं, मेरी पत्नी भी है, मेरा बड़ा बेटा, मेरी बड़ी बेटी है, हम लोग सब इस बात को मानते हैं, ये क्यों नहीं सुनता? तो बच्चे पर दबाव डालेंगे। अब बच्चा आपके दबाव को इस रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा। आपके घर में बैठा है, चुपचाप आपके सामने चुप हो जाएगा, लेकिन वो बात मानने का नहीं। पहली बात, आप बात मानने के शब्द को हटाइए। जो ठीक है उसको आप भी स्वीकार करें, माता पिता भी स्वीकार करें, बच्चे भी स्वीकार करें। भाई ठीक में अगर अपने कोई विचार मेरे गलत है और मुझे पता लगता है वो मेरे विचार गलत है, तो उसको बदलने में क्या हर्ज है? ये तो बड़ी पॉजिटिव होना चाहिए ना, सकारात्मक रूप से आप इस बात को मानिए कि भाई मेरे को कल तक ये बात नहीं पता थी, कल तक मैं ऐसा सोचता था, लेकिन आज नहीं सोचो। और बेटा आपको भी, बच्चों को भी, अगर माँ बाप की कोई बात आपको कही है, एक बार उस पर विचार करें, और विचार करके उनको बड़े प्यार से, आपको जो बातें गलत लगती है बड़े प्यार से काउंटर कीजिए उसको। कोई मना ही नहीं है, आई डोंट से कि आप उनकी बात पूरी मानिए, अंधा अनुकरण किसी का मत कीजिए, मत मानिए, लेकिन हाँ उनकी बातों को एक बार सुनिए और उसके बाद आपको जो लगे उस पर उसका उत्तर दीजिए और उनको फिर समझाइए, पापा मेरी बात का असली मतलब ये है, वो भी आपकी बात समझेंगे। जब तक दोनों तरफ से संवाद के रास्ते खुले रहेंगे, तब तक आप दोनों पिता और पुत्र, माँ और बेटी, एक दूसरे को बेहतर समझ लोगे और एक दूसरे के साथ जिंदगी अच्छी गुजारेंगे। मेरा इतना ही कहना है। बाकी जिस वीडियो में भी मैं नीचे अपने पुराने वीडियोस का लिंक डाल दूंगा और फॉर्म भी आपके साथ है। अगर आपको लगता हो या बच्चों को लगता हो कोई ऐसी बात जो आप लोग लगे कि आप लोग नहीं कह पाते हैं, मैं उस बात को अपने वीडियो के जरिए आपको कहने का प्रयास करूंगा। जो चाहे मुझसे व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकता है। अगर वो कहेगा अपने फॉर्म में कि मैं आपसे बात करूं तो मैं कर भी लूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी बात को गुप्त रखा जाए तो मैंने उस बात को गुप्त रखने का व्यवस्था भी की हुई है। मैं आपका नंबर जानने के बाद भी आपसे संपर्क नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ एम ये है कि मेरी जिंदगी में मैंने इतने सालों में जो कुछ सीखा है, कम से कम माँ बाप बच्चे के बीच की दूरियों को कम करने में मैं कुछ सहायक बन सकूं। धन्यवाद।